Assalamu alaikum dear students. Now today we'll discuss about the conceptual questions of unit number 11 class 10th. लास्ट टाइम हमने 4 शॉर्ट आंसर्स कंसेप्चुअल शॉर्ट आंसर्स जो है हम डिस्कस किए थे. आज हम उससे फर्दर जो है डिस्कशन करेंगे. 11.5 क्वेश्चन में वो क्या कहता है. A student says that the two terms speed and frequency wave refer to the same thing. What is your response? हमारे पास दो टर्म्स हैं, स्पीड और फ्रीक्वेंसी. उसके हवाले से हमने बताना है कि ये कैसी टर्म्स हैं, क्या ये एक जैसी टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं. तो डेफिनेटली बेटा ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये सेम टर्म्स नहीं हैं. उसकी वजह क्या है? अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की ज़रा डेफिनेशन सुने. फ्रीक्वेंसी है जी द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, किसी भी मीडियम से गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स विद इन सेकेंड, एक सेकेंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. दूसरी तरफ अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से तय करदा फासला स्पीड कहलाता है. तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. स्पीड में क्या है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फासला तय कर रहे हैं. जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या है कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो एक सेकंड में पास थ्रू हो रही हैं किसी भी मीडियम में. तो उसमें वेव्स की तादाद की बात की जा रही है और इसमें फ़ासला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से उसकी बात की जा रही है. तो यही वजह है कि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं. तो इसके आंसर में आप यही लिखेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे और उसके नीचे लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टर्म्स. नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16. टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस. एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन. मतलब दो लोग हैं और वो लोग, लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे क्या बात हो रही है जी. दो लोग हैं जो एक टेलीविज़न को देख रहे हैं और उनकी जो सिटिंग प्लेस है इससे वो भी सेम टू सेम है. दोनों शख्स जो हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो फासला है वो भी बराबर है. ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल इक्वल है. फिर भी वो अलग अलग साउंड क्यों फेल करते हैं? तो बेटा इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो साउंड है वो डिपेंड करती है इंसानी कान के ऊपर भी, कि उसके कान की सेंसिटिविटी जो है वो किस हद तक बेहतर है. जैसे कि एक बच्चा हाई से हाई फ्रीक्वेंसी को आसानी से सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को, जो कि बहुत ऊंची आवाज़ है, उसको सुन सकता है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है. लेकिन इसकी निस्बत अगर हम किसी बूढ़े आदमी की बात करें, ओल्ड पर्सन की, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ कम होती जाती है. उसकी समात भी, ठीक है, उसकी बसारत भी, यानी कि उसके देखना और उसका सुनना, वो जैसे जैसे एज गुज़रती है तो वो कम होता जाता है. तो ये एक बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से ये दोनों शख्स जो है वो सेम साउंड नहीं सुन पा रहे. तो रीज़न क्या बताई है हमने कि साउंड इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ लिसनर. टू persons have not same sensitivity, क्योंकि दो लोगों के दरमियान, दो लोग जो हैं वो एक जैसी
सेंसिटिविटी नहीं रखते, sensitivity of ear not same sensitivity of ear, so that's why they can not listen the same music at the same distance. यही वजह है कि वो दोनों लोग एक जैसे फासले पे और एक जैसे म्यूज़िक को एक जैसी लाउडनेस के साथ नहीं सुन पा रहे, क्योंकि उनकी जो कान की हिस्स है, सुनने की जो हिस्स है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये था बेटा 11.6 का आंसर। उसके बाद चलते हैं जी 11.17 के हवाले से। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? एक्सप्लेन। बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कहता है इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन द इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने अभी आपको बताया कि इनके दरमियान फ़र्क तो है, और फ़र्क क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इको की। व्हाट इज़ अ इको? इको का टॉपिक हमने इस यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में उसको देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली हर इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो सकती है, क्योंकि इको के लिए, इको प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है, और एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो साउंड दोबारा रीहियर होती है। तो इस वजह से हम उसको नाम देते हैं इको का। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़रूरी नहीं है कि साउंड रिटर्न आपके पास ही है, वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती है। इट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द हर्डल्स, इनके वो जो हर्डल्स है, वो जो सामने ऑब्स्टेकल है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस का जो रुख है वो किस तरफ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स और इको में यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि इको इज़ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको इज़ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। सो एवरी इको, हर जो इको है, गूंज है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो सकती है, साउंड की रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन हर साउंड की रिफ्लेक्शन इको नहीं हो सकती, बिकॉज इको हैव द सर्टेन डिस्टेंस एंड द टाइम you can rehear your sound, but in the reflection of sound sometime you cannot rehear your sound। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर था। इंग्लिश में भी मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, उसका उर्दू तर्जमा भी कर दिया कि हमारे पास जो गूंज है वो एक ख़ास फासले के ऊपर हमें दोबारा सुनाई देती है, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई दे। नेक्स्ट चलते हैं जी 11.8 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ही से दैट द 50 डेसिबल टू साउंड्स 50 डेसिबल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द 100 डेसिबल। कहते हैं दो जो है 50 डेसिबल की सेपरेट जो है वो साउंड्स हैं, और वो जब मिलती हैं तो मिल के 100 डेसिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर देती हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 100 डेसिबल साउंड्स, बिकॉज साउंड इज आल्सो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। So might be possible they have the different intensity of the sound and give the different logarithm values। ये इसका आंसर है बेटा। उर्दू में भी क्या लिखेंगे कि दो 50 डेसिबल साउंड जो हैं वो कभी भी 100 डेसिबल साउंड नहीं हो सकती मिलकर, क्योंकि लाउडनेस जो है अपना जो 50 वाली साउंड्स की जो दो 50 डेसिबल वाली जो साउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ
लाउडनेस पर ही नहीं उनका इन्हिसार बल्कि इंटेंसिटी पर भी इन्हिसार है। तो इनकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ होने की वजह से जो लॉग की वैल्यू है वो मुख्तलिफ आ सकती है। इस वजह से ये कभी भी 100 डेसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट 11.9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वाई द अल्ट्रासाउंड यूज इन द मेडिकल फील्ड, कि अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल फील्ड में क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। तो अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में बेटा इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। ये सबसे बड़ी वजह है। तो आप लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स इज़ वेरी हाई and the wavelength is very small, so that's why it is useful in the medical field. अल्ट्रासाउंड की उर्दू में सुन लें, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। यही वजह है कि मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे बेटा वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। उम्मीद है सबको ठीक से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और लेक्चर्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले बनने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।